श्री सीताराम। जयवर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री महागणाधिपते नमः। अधर्मी मनुष्यों से मेरा यही कहना है कि जो मूर्ख होते हुए भी कलयुग में ब्राह्मणों पर उपदेश और शास्त्रों पर व्याख्या कर रहे हैं, तो हे भाई, पहले आप लोग सात्विक गुण के द्वारा विनम्रता पूर्वक विश्वास, समर्पण, भक्ति और अभ्यास आदि शास्त्र विहित अनेकों साधनों से स्वयं को उस योग्य बनाएं, फिर उपदेश करें। नहीं तो यदि आप इतने ही बड़े विद्वान और धर्मात्मा हैं तो सबसे पहले विधर्मियों को सन्मार्ग पर लाएं, जो तुम नहीं करते। सनातन वैदिक धर्म पर ही आघात क्यों? और यदि फिर भी तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे वश में न हो तो बताओ कि तुम्हारा वास्तविक यथार्थ अस्तित्व और स्वरूप क्या है, और शास्त्रों में वर्णित वर्ण और वर्ण धर्म की क्या व्याख्याएं हैं। जीव की गतियां कितने प्रकार की हैं, बंधन और मोक्ष क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। यदि यह संसार मिथ्या है तो फिर सत्य क्या है, यह संसार क्या है, ब्रह्म क्या है, चेतना क्या है, शक्ति क्या है, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति की क्या अवस्थाएं हैं, ज्ञान अज्ञान, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश की व्याख्या क्या है। भाई, शास्त्र विहित आचरण ही धर्म है और शास्त्र विरुद्ध आचरण ही अधर्म है। यथार्थ में शास्त्रों को समझना इतना सरल नहीं होता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लहि विश्राम। असि विचारी मति धीर, तजि कुतरक संशय सकल, भजहि राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। यह विषम कलिकाल चल रहा है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, मारग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। इस कलयुग में न कोई वर्ण धर्म है और न कोई आश्रम धर्म है। सभी नर नारी वेद विरुद्ध आचरण करते हैं और वेदों का विरोध करते रहते हैं। ब्राह्मण वेद को बेचने वाले हो गए, राजा लोग प्रजा का भक्षण करने वाले हो गए। इसलिए जब ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने धर्म से गिर गए तो अन्य लोग भी स्वेच्छाचारी हो गए और मनमाना आचरण करने लगे। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकहु संत कहाई सब कोई, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। कलयुग में पापों ने सब धर्मों को अर्थात वेद धर्म और वर्ण धर्म जैसे पिता का पुत्र के प्रति और पुत्र का पिता के प्रति आदि सभी प्रकार के संबंधित धर्म, चाहे अपना वर्ण अर्थात जाति धर्म को ग्रस लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश में हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले, जो दंभ करता है वही बुद्धिमान है। वही जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जिनके आचरण दूसरों का अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वही सम्मान के योग्य माने जाते हैं। जो मन, वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं, वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। कलयुग के स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते। वे थोड़े से लाभ के लिए भी ब्राह्मण और गुरु की भी हत्या कर देते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता हो वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी है। वह स्वयं को नष्ट हो
हुए ही रहते हैं, वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं। जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी ये नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं, इहलोक और परलोक। और ब्राह्मण भी अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं, पति होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप, तप और व्रत करते हैं तथा व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर अर्थात अपने अपने धर्म से पथभ्रष्ट हो गए, मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप ही करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। अर्थात जो वास्तविकता में हमारे शुभ, हमारे कल्याण के लिए जो वस्तु हमें मिलनी चाहिए उसका वियोग पाते हैं और पाप कर्मों से लिप्त होते हुए अधर्म के द्वारा अपने प्रारब्ध को दोष युक्त बनाते हैं और दुख के कारण होते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। अनेकों नए नए पंथों की अर्थात जिन पंथों को आजकल इसे कलयुग में धर्म कहा जा रहा है, संप्रदाय कहा जा रहा है, मजहब कहा जा रहा है, और इन मजहब, पंथ, मजहब, संप्रदाय को धर्म मानकर उसी मार्ग पर चल रहे हैं। ये स्वेच्छाचारी हैं, अपने मन के द्वारा कल्पित किए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। धर्म का सिद्धांत, धर्म तो एकमात्र वैदिक सनातन धर्म ही सत्य है। अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। यह कलयुग भले ही पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल सकता है। कलयुग में न तो योग है और न यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अर्थात किसी भी भगवान का नाम जप करो, अतएव सारे भरोसे त्याग कर, संसार के सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी अथवा भगवान महादेव अथवा कृष्ण, राधे कृष्ण, श्री हरि विष्णु भगवान और भगवान के अवतारों के स्वरूप में किसी भी भगवान का नाम जप करता है, जो नाम जप करता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों में अर्थात लीला कथाओं को गाता है, गुण समूहों को और लीला कथाओं को गाता है, श्रवण करता है, संकीर्तन करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, वह भवसागर से तर जाता है। कलयुग की एक महिमा है कि मानस पुण्य तो होते हैं, अर्थात मन से किए हुए पुण्य का फल तो उसको मिलता है, परंतु मन से किए हुए पाप का पाप का दुष्प्रभाव उस पर नहीं होता कलयुग में। हरि ओम तत्सत। इसलिए शास्त्रों में भक्ति, विश्वास, समर्पण का भाव और भगवान में निष्ठा बनी रहे, यही हमारे कल्याण का साधन है। और हमें सनातन धर्म को ही सर्वोपरि मानते हुए अपने अपने धर्मों में, वर्ण धर्म में स्थित रहकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए
वर्ण जाति के नाम पर एक दूसरे को ऊंचा नीचा न समझकर अपने वर्ण धर्म के अनुसार, अपने अपने जाति धर्म के अनुसार, जाति धर्म ना भी हो तो समभाव के अनुसार कोई वैमनस्यता नहीं रह गई है। धर्म का सिद्धांत समानता, ये कहते हैं कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार धर्म की परिभाषा बदलती रहती है। तो यह कलयुग है, इसमें धर्म की परिभाषा कुछ और है, परंतु यदि धर्म को मानते हुए उस मार्ग पर चलें तो यह सर्वोत्तम विधि होगी। तो इससे भगवान यथाशीघ्र प्रसन्न होंगे। हरि ओम तत्सत। राम। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। श्री हरि नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।